सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो इस वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि इवन न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का दोनों का एग्जाम था, बट ये वीडियो न्यू सिलेबस का नहीं है, ओल्ड सिलेबस का है, 2016 का सिलेबस का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का आज एग्जाम था, तो चलो डिस्कस करते हैं एमसीक्यू वगैरह सब ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर जो होगा ना डी होगा, हाई लेबर टर्नओवर। इसका 2 आता है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, CAS 22। 3 नंबर अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री इज। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। 4 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो इसका आंसर डी होगा, ये फाइनेंशियल नेचर का इंटरेस्ट पेड। 5 होगा, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन। 5 का आंसर होगा सी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या, अंडर NRV मेथड, ठीक है ना। हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करते हैं, बट किससे करते हैं, ऑब्वियसली सेल्स वैल्यू से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 होगा, 6 का सी। 7 जो होगा, हम लोग को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालने बोला था। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सिंपली 1650 ट्रांसफ़र कर रहा है, प्लस 250 का 60% करेंगे तो 150 आता है, जो कि 1800 आपको निकाल के देगा। तो 7 का डी होगा 1800 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है सिंपली स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम, जहाँ पे बोला लेबर एंड वेरिएंस। तो कैसे निकालेंगे, 4 - 4.5 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, आवर्स, एक्चुअल आवर, राइट। तो एक्चुअल आवर 760 है, 760 करने से आप लोग आ जाएगा 380 आंसर एडवर्स में, हो गया। सी नंबर आंसर है, 8 का सी। अब आता 9 में क्या बोला, सिंपली बीईपी निकालने बोला था। बीईपी का सब कुछ दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन रेशियोज होता है ना, पीवी रेशियोज। तो 32/40% करेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 80,000, ठीक है। 80,000 आंसर है 9 का। और 10 का जो होगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट। इसका आंसर डी होगा, मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम देखो, सबसे पहले इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट का आंसर जो होगा ना, वो आप लोग का क्या होगा बता दे, नोशनल कॉस्ट होगा, नोशनल कॉस्ट, डी नंबर। फिर आता है 2 नंबर, 2 क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड ये इज अब, इसका आंसर होगा सी, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का एक मेथड रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। 3 नंबर क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल। ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्टली सेलिंग कॉस्ट में आ जाता है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, ए नंबर, हाँ 3 का है। 4 रॉयल्टी, रॉयल्टी का डायरेक्ट एलोकेशन होगा, आंसर एफ नंबर। और फाइनली बजटरी कंट्रोल का जो आंसर होगा वो होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जी नंबर, ठीक है। ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, येस इट इज़ ट्रू। वेद एनालिसिस इज प्राइमरली यूज फॉर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स होता है, नॉट की WIP, तो ये फॉल्स होगा, 2 नंबर। 3 नंबर क्या है, वेजेस पेड फॉर एबनॉर्मल आइटम इज एडेड टू वेजेस, ये फॉल्स होगा। 4 नंबर क्या है, एक्सपेंस विच आर अपेयर ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट एंड नॉट इन कॉस्ट अकाउंट आर जनरली नोशनल आइटम, ये उल्टा बोल दिया, ठीक है ना। जो सिर्फ एक्सपेंस जो आता है सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में, उसको बोलते हैं नोशनल आइटम्स, तो ये फॉल्स होगा। 5 क्या, लीफो हम लोग क्या जब प्राइस फ्लक्चुएटिंग में तब यूज़ करते हैं, नहीं, फॉल्स होगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग जब रहता है हम लोग वेटेड एवरेज यूज़ करते हैं। अब आता है डी, फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला बोला, डिफरेंशियल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटीज़ होगा, एक्टिविटीज़ फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है। 2 नंबर होगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ CAS 10 होगा, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आता है 3 नंबर। 3 नंबर, डैश इज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर होगा बजट मैनुअल, बजट मैनुअल। 4 नंबर है, डैश आर द कॉस्ट प्रोवाइडिंग 2 और मोर कॉस्ट फॉर विच सेग्रीगेशन कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर फिजिकल रीजन। इसका आंसर होगा ज्वाइंट कॉस्ट। और जो फाइनली जो है, डैश इज द पार्ट ऑफ दैट प्रैक्टिकल कैपेसिटी विच इज़ नॉट यूटिलाइज टू फैक्टर, तो ये होगा आइडियल कैपेसिटी, आइडियल कैपेसिटी हो जाएगा। सो ठीक है, लास्ट का हो जो होगा वो होगा आइडियल कैपेसिटी, ठीक है। सारे आंसर्स राइट है, किसी में डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। फाइनली सारा चीज़ कंप्लीट हुआ और बस आपका लास्ट एग्जाम बचा हुआ है। लास्ट एग्जाम जल्दी से क्लियर कर लो, मतलब अच्छा जाए, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।